बिहार की मिट्टी में राजनीति सिर्फ भाषणों से नहीं, दहाड़ों से लिखी जाती है। जहां एक नेता की पहचान सिर्फ उसके काम से नहीं, उसके नाम से डरने वालों की गिनती से भी होती है। यह है बिहार के बाहुबली, एक ऐसी सीरीज जहां हम दिखाएंगे उन चेहरों को जो राजनीति और अपराध के बीच की रेखा को मिटा चुके हैं। और इस सफर की शुरुआत हम कर रहे हैं उस शख्स से जिसे कोई छोटे सरकार कहता है तो कोई मुकामा का राजा, वो जो गोली भी झेल चुका है और जेल भी देख चुका है, फिर भी वोट की राजनीति में उसका जलवा आज भी बरकरार है। हम बात कर रहे हैं बिहार के बाहुबली अनंत सिंह की। इस कहानी में है एक गांव, एक बाहुबली, बड़े परिवार की जमींदारी, राजनीतिक गठबंधन, अपराध की कठोर हकीकत और जनता की नजरों में एक छोटे सरकार की छवि। लेकिन इसके पीछे की ताकत, डर और विश्वास की कहानी भी कम नहीं थी। साधु बनने के लिए 9 साल की उम्र में छोड़ा घर। 5 जनवरी 1967 बिहार का पटना जिला बाढ़ कस्बे के पास नदवा गांव के चंद्रदीप सिंह के घर अनंत सिंह का जन्म हुआ। 4 भाइयों में वो सबसे छोटे थे। मन पढ़ाई लिखाई में कतई नहीं लगता था, इसीलिए चौथी क्लास के बाद पढ़ाई छोड़ दी। मन लगता था तो पूजा पाठ में, धर्म और आध्यात्मिकता में। तो 9 साल की उम्र में घर छोड़ दिया। अनंत सिंह हरिद्वार जाकर साधुओं के बीच रहने लगे, साधुओं की सेवा करना और दिन भर पूजा पाठ में लीन रहना। अब बस यही उनका काम था और यही उनकी दुनिया। एक दिन कुछ साधु आपस में झगड़ा करने लगे, नौबत मारपीट तक आ गई। अनंत ये देखकर दंग रह गए और वैराग्य की जिंदगी से उनका मोह भंग हो गया। इसके बाद वो अपने गांव लौट गए। पत्थरों से कूच कूच कर अपने भाई के हत्यारे को मार डाला। गर्मी की एक दोपहर वो अपने घर में बैठकर खाना खा रहे थे, तभी एक नौकर हांफता हुआ उनके पास पहुंचा और बोला, सरकार, बिराची सिंह जी मार दिए गए हैं। अनंत के बड़े भाई बिराची सिंह को किसी ने गांव की चौक पर ही गोली मार दी थी। अनंत फौरन ही भाई को देखने के लिए दौड़ गए। वहां पहुंचते ही बोले, ये जिसका भी काम है मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। अनंत सिंह का परिवार इलाके के बड़े जमींदारों में आता था। उस वक्त बिहार में माओवादी संगठनों का आतंक था। आए दिन उनका संघर्ष जमींदारों के साथ होता। घटना के बाद अनंत सिंह ने पूरे गांव में पूछताछ की, हर घर में जाकर पूछा। पता चला कि माओवादी संगठन के सरगनों ने बिराटी सिंह की हत्या की है। किसी ने बताया कि वो ढूंढकर बड़े जमींदारों की हत्या करता है और कहता है कि सदियों पुराना हिसाब कर रहा है। अनंत ये सुनकर आग बबूला हो गए। उनके सिर पर धुन सवार हो गई कि भाई के हत्यारे को तो ठिकाने लगाना है। लेकिन परिवार ने समझाया कि पुलिस हमारा न्याय करेगी, तुम चिंता मत करो। महीनों बीत गए, लेकिन पुलिस ने कुछ नहीं किया। और अब अनंत ने फैसला कर लिया था कि वो खुद ही इंसाफ करेंगे। एक दिन उनके मुखबिर ने आकर बताया कि सरकार, आपके गांव के पास से जो गंगा बहती है, बिराटी सिंह के हत्यारे ने उसी के पार डेरा डाला हुआ है। अनंत फौरन नदी के किनारे पहुंचे। एक साथी ने कहा, सरकार, अभी कोई हथियार वगैरह तो नहीं है, नदी पार करना भी मुश्किल लग रहा है, किसी और दिन हिसाब कीजिएगा। वो बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि अनंत ने नदी में छलांग लगा दी। पानी में घंटों हाथ पैर मारने के बाद अनंत आखिरकार नदी की दूसरी ओर पहुंचे। आखिरकार उनका सामना अपने भाई के हत्यारे से हुआ। बदले की धुन इतनी सवार थी कि पत्थर से कुचल कुचल कर ही उन्होंने अपने भाई के हत्यारे को मार डाला। इस घटना के बारे में एक इंटरव्यू में अनंत सिंह ने कहा था, इंसाफ होना जरूरी था। बिहार के पत्रकार ज्ञानेश्वर बताते हैं कि इस घटना के बाद गांव और आसपास के दूसरे जमींदार भी उनके पास सिक्योरिटी के लिए आने लगे। लेकिन पुलिस प्रशासन ने कभी अनंत सिंह की ओर आंख उठाकर नहीं देखा। वजह थे उनके बड़े भाई दिलीप सिंह। दिलीप सिंह 1990 से 1995 के बीच जनता दल के मोकामा के विधायक थे। आगे जाकर वो लालू यादव राबड़ी की सरकार में मंत्री भी बने। इसीलिए जब भी अनंत सिंह के खिलाफ मुकदमे कोर्ट तक पहुंचते तो वहां से भी उन्हें आसानी से जमानत मिल जाती थी। अनंत सिंह पर एक बार जानलेवा हमला भी हुआ, जिसमें उनके बहनोई मारे गए। नदवा गांव में विवेका पहलवान और अनंत सिंह पड़ोसी थे, जिनके घर की दीवार एक ही थी। दोनों परिवारों की रंजिश बहुत पुरानी थी। क्योंकि गांव में अनंत सिंह का दबदबा ज्यादा रहा, इसीलिए विवेका पहलवान ने गांव छोड़ दिया था। बाहर जाकर वो अनंत सिंह के दुश्मनों से मिला और उन्हें इकट्ठा करने लगा। एक बार सभी रात में गांव में घुस आए और अनंत सिंह पर हमला कर दिया। अनंत सतर्क थे, सो उन्होंने भी जवाबी हमला किया। दोनों ओर से हजारों राउंड गोलियां चली।
अनंत के बहनोई भूषण सिंह इस हमले में मारे गए। इसके बाद यह दुश्मनी और ज्यादा खूनी हो गई। 1990 में मोकामा का चुनाव अनंत के बड़े भाई दिलीप सिंह जीत गए। दोनों भाई चाहते थे कि बाढ़ पर भी उन्हीं का कब्जा हो, सो वहां से उन्होंने अपने तीसरे भाई सचिदानंद सिंह और फाजो सिंह को निर्दलीय चुनाव लड़ाया, लेकिन बाढ़ से जीत लालू यादव की पार्टी के विजय किशन की हुई। एक किडनैप व्यापारी को छुड़ाने के लिए पूरे गांव पर ढाबा बोला। इस दौरान बाढ़ से एक बनिया व्यापारी का अपहरण कर लिया गया था। पुलिस इस मामले में कुछ नहीं कर पा रही थी। ऐसे में लोग शिकायत लेकर नदवा गांव अनंत सिंह के पास पहुंचे। अनंत सिंह ने छानबीन कराई तो पता चला कि भावनचक के बच्चू सिंह ने अपहरण किया है। अनंत अपने दल बल के साथ सीधे बच्चू सिंह के गांव में घुस गए। घंटों गोलीबारी हुई और व्यापारी को छुड़ा लिया गया। बच्चू सिंह इस बात से भड़क गया और इलाके में मार काट शुरू हो गई। इस लड़ाई में सभी राजपूत बच्चू सिंह की तरफ और सभी भूमिहार अनंत सिंह की तरफ हो गए थे। दोनों ओर से लाशें गिरने लगीं। आखिरकार साल 2000 में एक गैंग वॉर में बच्चू सिंह मारा गया। पुलिस रिपोर्ट में हत्या के मुख्य आरोपी अनंत सिंह ही थे। पूरे गांव को बनाया अपना किला। पत्रकार ज्ञानेश्वर बताते हैं, अनंत सिंह की सुरक्षा का इंतजाम बेहद मजबूत था। उन्होंने पूरे गांव को अपना अभेद्य किला बना रखा था। एक ऐसा किला जहां पुलिस प्रशासन के लोग तक बिना इजाजत के घुस नहीं सकते थे। उनके पास 100 से ज्यादा घोड़े और टमटम थे, जिन्हें उन्होंने गांव के जरूरतमंदों को बांट रखा था। ये लोग दिन में टमटम चलाकर कमाई करते और रात में अनंत सिंह के घर के आसपास सभी टमटम पार्क कर देते। पास ही घोड़ों को भी बांध देते थे। अनंत समय समय पर गांव के लोगों की मदद भी करते रहते थे। इससे उन्होंने लोगों का भरोसा जीता। सालों तक उन्होंने गांव के लिए जाने वाली सड़क को पक्की भी नहीं होने दिया, ताकि गांव तक कोई गाड़ी दौड़ाता हुआ आ ना सके। एक बार बाढ़ के एएसपी अनंत सिंह को अरेस्ट करने नदवा गांव पहुंच गए। वो बिना फोर्स के ही गांव में दाखिल हो गए। हमेशा की तरह अनंत तक इसकी खबर पहुंच गई। हवेली तक पहुंचते ही एएसपी को बंधक बना लिया गया। कई दूसरे अधिकारियों के हस्तक्षेप के बाद एएसपी को छोड़ा गया। हिंदी फिल्मों के बैडमैन वाली छवि बनाई। सफेद रंग के कपड़े, आंखों पर काला चश्मा, माथे पर लंबा तिलक, रौबदार मूछें जिसे वो समय समय पर घुमाते रहते और मुंह में दबी सिगरेट, ये अनंत सिंह के सिग्नेचर स्टाइल बन गए। उन्होंने अपने घर में एक अजगर और एक हाथ मिलाने वाला हाथी भी पाला हुआ था। वो अक्सर अपने घर पर डांस पार्टियों का आयोजन करने लगे। ऐसा ही एक पार्टी का वीडियो खूब चर्चा में रहा, जिसमें अनंत सिंह किसी डांसर के साथ हाथ में AK-47 लेकर झूमते हुए नजर आ रहे थे। हालांकि इस वीडियो के बारे में मीडिया में जब सवाल पूछे गए तो उन्होंने कहा कि यह वीडियो नकली है और मेरे विरोधियों की साजिश है। उनकी छवि इलाके में रॉबिन हुड जैसी थी। वो कभी साड़ियां बांटते तो कभी जरूरतमंदों के लिए भोज का आयोजन करते, रमजान के महीने में इफ्तार करवाते और सावन में भंडारे। भूमिहार जाति का पूरा सपोर्ट उनके पास था। कहा यह भी जाता है कि वो जब भी किसी पर हमला करने जाते तो सोने का मुकुट पहनकर जाते थे, जिससे लोग उन्हें छोटे सरकार कहकर बुलाने लगे थे। नीतीश का साथ मिला और चुनाव जीतते गए। लालू यादव से अलग होने के बाद नीतीश कुमार पर राजनीतिक संकट मंडराता हुआ नजर आ रहा था। राजेश सिंह की किताब बाहुबलीज ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स के अनुसार 1996 के लोकसभा चुनाव में बाढ़ लोकसभा से गाड़ी पार करना नीतीश कुमार को अब चुनौती जैसा लग रहा था। ऐसे में उनकी नजर अनंत सिंह पर पड़ी। अनंत सिंह ने नीतीश से हाथ मिला लिया। अनंत सिंह की ही बदौलत नीतीश कुमार 1996, 1998 और 1999 में लोकसभा चुनाव जीते और अटल सरकार में मंत्री भी रहे। 2004 के लोकसभा चुनाव में प्रचार के दौरान बाढ़ में एक जनसभा भी की गई। इस दौरान अनंत सिंह ने नीतीश कुमार को चांदी के सिक्कों से तौल दिया था। इसका वीडियो भी उन दिनों कई मीडिया चैनलों पर चलाया गया। ये अनंत सिंह की राजनीति में ऑफिशियल एंट्री थी। इसके बाद 2005 में उन्होंने जदयू के टिकट पर मोकामा से विधानसभा चुनाव जीता। इसी साल नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने और उन्होंने जनता से वादा किया कि वो बिहार को जंगल राज से मुक्ति दिलाएंगे और लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करेंगे। इस दौरान कई बाहुबलियों और अपराधियों को पुलिस ने निशाना बनाया। दर्जन भर से ज्यादा मामले अनंत सिंह के खिलाफ दर्ज हुए, लेकिन उन पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई।
2 जुलाई 2004 की सुबह मोकामा के बाहुबली अनंत सिंह अपने घर में शेविंग करवा रहे थे। तभी पास के घर में खिड़की खुली और अचानक AK-47 से गोलियां चल पड़ी। एक गोली सीधा उनकी छाती में जाकर लगी। हालत गंभीर थी। डॉक्टर ने जवाब दिया तो भाई दिलीप सिंह ने सर पर पिस्तौल रख दी। भाई को बचाओ, नहीं तो जान नहीं बचेगी। घंटों की सर्जरी के बाद अनंत सिंह की जान तो बच गई, लेकिन पुलिस वहीं अस्पताल पहुंच गई और डिस्चार्ज के बाद उन्हें सीधा जेल भेज दिया गया। इसके बाद अनंत ने नदवा गांव छोड़ पटना में सरकारी आवास को अपना ठिकाना बना लिया। महिला ने सीएम को लिखी चिट्ठी, कुछ ही दिनों में मिली लाश। 2006 में एक मुस्लिम महिला ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को चिट्ठी लिखकर अनंत सिंह पर बलात्कार का आरोप लगाया। कुछ दिन बाद उसकी लाश पटना में अनंत सिंह के आवास के पास मिली। इसके बाद 2 पत्रकार अनंत सिंह के बंगले पर पहुंचे और महिला की हत्या और बलात्कार के मामले में उनसे सवाल पूछने लगे। पत्रकारों के सवाल सुनकर अनंत सिंह ने उन्हें इतना पिटवाया कि उन्हें अस्पताल में महीनों तक भर्ती रहना पड़ा। इस घटना के विरोध में कई अन्य पत्रकार मार्च निकालते हुए अनंत सिंह के बंगले पर पहुंचे। उन्हें भी पीट पीट कर वहां से भगा दिया गया। नीतीश कुमार समझ चुके थे कि अब हद हो चुकी है। उन्होंने अनंत सिंह को गिरफ्तार करने का ऑर्डर दे दिया। अनंत को 2 हफ्तों की पुलिस रिमांड पर भी भेजा गया। हालांकि पुलिस ने मामले की जांच कर अनंत सिंह को क्लीन चिट दे दी। मामले में एक बिल्डर अनिल शर्मा को आरोपी बना दिया गया। लालू यादव का घोड़ा खरीदा, बग्गी से पहुंचे विधानसभा। साल 2007 की बात है। सोनपुर के पशु मेले में लालू यादव का घोड़ा बिकने के लिए आया। अनंत सिंह को घोड़े रखने का बड़ा शौक था। कहते हैं कि उनके पास 100 घोड़े हुआ करते थे। अनंत ने लालू यादव का घोड़ा खरीदने का मन बना लिया, लेकिन वो जानते थे कि लालू यादव उन्हें घोड़ा नहीं बेचेंगे। उन्होंने किसान को घोड़ा खरीदने भेजा और घोड़ा खरीद भी लिया गया। इसके बाद अनंत सिंह वही घोड़ा लेकर सोनपुर मेला घूमने पहुंच गए। अनंत सिंह जब विधायक बन गए तो घोड़ा बग्घी पर सवार होकर विधानसभा जाते। बग्घी भी आम नहीं, इसमें लाइटें और म्यूजिक सिस्टम लगा था और सुंदर लाल कपड़े से सजावट की गई थी। लालू के दबाव में नीतीश ने किया अनंत सिंह से किनारा। 2015 में जब नीतीश लालू का महागठबंधन बना तो लालू के दबाव में नीतीश ने अनंत सिंह से किनारा कर लिया। अनंत ने निर्दलीय चुनाव लड़ा और जीत भी गए, लेकिन 2019 में एक 25 मिनट का ऑडियो वायरल हुआ जिसमें वो अपने पुराने साथी की हत्या की साजिश रचते हुए सुने गए। इसके बाद पटना की पुलिस एएसपी लिपि सिंह ने उनके घर पर 18 घंटे तक चली छापेमारी में AK-47 और हैंड ग्रेनेड बरामद होने का दावा किया। अनंत सिंह फरार हुए, फिर वीडियो जारी कर बोले, हम भागे नहीं हैं, 3 दिन में कोर्ट में सरेंडर करेंगे। लिपि सिंह ने ही AK-47 रखी है। पुलिस ने सैकड़ों जवानों की टीम बनाई, बिहार भर में रेड पड़ी और आखिरकार 23 अगस्त 2019 को अनंत सिंह ने दिल्ली की साकेत कोर्ट में सरेंडर किया। पटना लाए गए, कोर्ट में पेशी हुई और बेऊर जेल भेज दिए गए। 2020 में चुनाव जीता, 2022 में सजा हुई। 2020 का विधानसभा चुनाव आ चुका था। इस बार तेजस्वी यादव ने अनंत सिंह को आरजेडी से टिकट दिया। जेडीयू ने राजीव लोचन सिंह को उम्मीदवार बनाया। अनंत सिंह ने जेल में रहते हुए एक बार फिर जीत हासिल की। इस बार उन्हें 2015 के मुकाबले और ज्यादा वोट मिले थे। विधायक बनने के बावजूद अनंत सिंह को जमानत नहीं मिली। 21 जून 2022 को उन्हें 10 साल जेल की सजा सुनाई गई। बिहार विधानसभा की सदस्यता भी खत्म कर दी गई। हालांकि उनकी पत्नी नीलम सिंह आरजेडी के टिकट पर उपचुनाव जीत गई और विधायक बन गई। दैनिक भास्कर अखबार बना कोर्ट में सबूत। 2024 में इसी मामले में पटना हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि छापेमारी के समय अनंत सिंह या परिवार का कोई भी सदस्य घर पर मौजूद नहीं था। इसके अलावा 16 अगस्त को हुई छापेमारी में बताया गया कि दैनिक भास्कर अखबार में लिपटी AK-47 मिली, जबकि इस अखबार पर तारीख थी 27 अगस्त। इसके चलते अनंत सिंह को आर्म्स एक्ट के मामले में बरी कर दिया गया था। 22 जनवरी 2025 अनंत सिंह मोकामा के नौरंगा जलालपुर गांव में मुकेश सिंह के घर पर लॉकिंग और रंगदारी की शिकायत पर गए। उसी दौरान वहां बदमाश सोनू मोनू के गुट से सामना हो गया। 60-70 राउंड गोलियां चली, जिसमें कई लोग घायल हुए। अनंत सिंह पर हत्या की कोशिश की धाराओं में केस दर्ज हुआ।
24 जनवरी को उन्होंने बाढ़ सिविल कोर्ट में सरेंडर कर दिया। उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में बेऊर जेल भेज दिया गया। फरवरी में कोर्ट ने अनंत सिंह की जमानत याचिका खारिज कर दी। जेल से लौटा बाहुबली बाढ़ में किया रोड शो। अगस्त 2025 में पटना हाईकोर्ट ने उनकी बेल की अर्जी स्वीकार कर ली। जेल से बाहर आते ही अनंत सिंह ने बाढ़ में रोड शो किया। इसमें सीएम नीतीश कुमार के करीबी व केंद्रीय मंत्री ललन सिंह भी शामिल थे। इस काफिले में 100 से ज्यादा गाड़ियां थी। तो ये थे मोकामा के छोटे सरकार का खेल, जहां सत्ता भी झुकी और कानून भी लड़खड़ाया। अनंत सिंह की कहानी सिर्फ एक बाहुबली की कहानी नहीं, ये उस बिहार की कहानी है जहां गोली, गुंडई और राजनीति एक ही मंच पर खड़ी नजर आती है। कभी डर के नाम से पहचाने गए छोटे सरकार आज भी लोगों की जुबान पर हैं। सवाल वही है कि क्या बिहार में राजनीति ताकत से चलती है या ताकत राजनीति से? क्योंकि जब अदालतें सुनाई देती हैं और रैलियां गूंजती हैं, तब असली फैसला जनता ही देती है। बिहार के बाकी बाहुबलियों की दिलचस्प कहानियां सुनने के लिए YBN बिहार को सब्सक्राइब कीजिए। हमारी ये स्टोरी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और देखते रहिए YBN बिहार। नमस्कार।